घटोत्कच की मौत पर खिलखिलाकर क्यों हंसने लगे थे श्री कृष्ण? महाभारत के युद्ध में कई ऐसे रोचक तथ्य छिपे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने वाले कई योद्धा थे। घटोत्कच भी उनमें से एक था। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। वह बड़ा मायावी था। युद्ध के दौरान उसने कौरव सेना का बहुत नुकसान किया। घटोत्कच का पराक्रम देखकर दुर्योधन भी डर गया। घटोत्कच को कर्ण के हाथों मारा देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। बाद में श्री कृष्ण ने इस प्रसन्नता का कारण भी बताया। आज हम आपको बता रहे हैं घटोत्कच से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जो इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक महाबलशाली योद्धा थे। सभी योद्धाओं की कुछ न कुछ खास बात थी। इसी में से एक घटोत्कच थे, जिनका शरीर बहुत ही विशालकाय था। घटोत्कच का जन्म भीम की राक्षस कुल की पत्नी हिडिंबा से हुआ था। राक्षसी पुत्र होने की वजह से घटोत्कच मायावी भी थे। घटोत्कच बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी योद्धा थे। वो इतने बलशाली थे कि कौरव सेना को अपने पैरों तले ही कुचल देते थे। घटोत्कच के युद्ध से कौरव सेना में हलचल मच गई थी। महाभारत के युद्ध में जब तक घटोत्कच जिंदा थे, तब तक कौरव पूरी तरह से परेशान हो गए थे। जन्म के समय सिर पर बाल न होने के कारण भीम ने अपने पुत्र का नाम घटोत्कच रखा था। घटोत्कच के जन्म के बाद भीम वापस अपने भाइयों के पास लौट आया, जबकि घटोत्कच अपनी मां के साथ रहा और कई कलाएं सीखी। माता से ही घटोत्कच ने मायावी विद्याएं प्राप्त की। भीम और घटोत्कच की मुलाकात जंगल में ही हुई थी, जब घटोत्कच बलि के लिए मानव की तलाश कर रहे थे। बाद में जब घटोत्कच को भीम के बारे में पता चला तो उसने क्षमा मांगी और अपने योग्य काम के बारे में पूछा। तब भीम ने कहा था, समय आने पर मैं तुम्हें याद करूंगा, उस समय तुम मेरी सहायता के लिए आ जाना। वनवास के दौरान जब पांडवों को गंधमादन पर्वत पर जाना था तो उस समय घटोत्कच ने ही अपने कंधों पर बैठकर आकाश मार्ग से उन सभी को निश्चित स्थान पर पहुंचाया था। महाभारत के अनुसार जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ राज्य बसाया तो राजसूय यक्ष का आयोजन किया। यज्ञ के नियम के अनुसार युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में राजाओं से कर टैक्स लेने के लिए भेजा। जब सहदेव दक्षिण दिशा की ओर चलते चलते समुद्र तट पर पहुंच गए तो आगे जाने के लिए कोई भी मार्ग न देखकर उन्होंने घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच समुद्र पार कर लंका पहुंच गया और उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण भी बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना तय हो गया, उस समय घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध किया। घटोत्कच ने अपनी मायावी विद्या और पराक्रम से कौरवों की सेना में खलबली मचा दी। कौरवों की सेना में अलम्बुश नाम का एक राक्षस था, वह भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच और अलम्बुश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच ने उसका वध कर दिया। दुर्योधन और घटोत्कच के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच की वीरता देखकर दुर्योधन भी घबरा गया था। जब दुर्योधन को घटोत्कच को हराने का कोई मार्ग नहीं सूझा तो उसने कर्ण को घटोत्कच से युद्ध करने को कहा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे। वे एक दूसरे के प्रहारों को अपनी शक्तियों से काटने लगे। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। ऐसा लगा मानो कुरुक्षेत्र स्वयं यमराज का राज्य बन गया हो। घटोत्कच ने गर्जना करते हुए आकाश से हजारों हजारों बाण बरसाए। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। घटोत्कच के हाथों अपनी सेना का संहार देखकर सभी कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। कर्ण ने अपने शक्ति अस्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसे अपने रथ से उठाकर उसने इस पर नजर डाली और याद किया कि कैसे यह उसे वर्षों पहले इंद्र ने दिया था। उसने इसे अपने प्राकृतिक स्वर्ण कवच और बालियों के बदले में दिया था। यह अर्जुन को मारने के लिए था। सेना को विनाश से बचाने का कोई और तरीका न पाकर कर्ण ने उस बाण को उठाया और उसे छोड़ने के लिए खुद को तैयार किया।
इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और छोड़े जाने के बाद यह फिर से इंद्र के पास लौट आएगा। तब कर्ण ने शक्तिशाली हथियार को रहस्यमय भ्रम की दिशा में छोड़ दिया। भयंकर हवाएं चलने लगी और आकाश में सभी प्राणी तीव्र भय से भर गए। वह बाण आकाश में उड़ गया और रहस्यमय भ्रम को भेदते हुए घटोत्कच की छाती में लगा और उसके प्राण ले लिए। उस हथियार की शक्ति से मरते समय घटोत्कच पांडवों के लिए एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। अपनी रहस्यमय शक्ति से उसने अपना आकार बढ़ाकर विशाल रूप धारण कर लिया और आकाश से गिरकर उसने सेना की एक पूरी अक्षौहिणी टुकड़ी को कुचल दिया। अदेखा कर कौरव सेना हर्षित हो उठी। पांडव घटोत्कच के विशाल मृत रूप को देखकर शोक से अभिभूत हो गए। भीम ने अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप किया। पांडव कहते हैं, जब हम वन में रहते थे तब घटोत्कच हमारे पास आया और उसने हमारी बहुत सेवा की। जब अर्जुन स्वर्ग में थे तब घटोत्कच हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ रहा। जब हम लंबी दूरी की यात्रा करते थे तो वह द्रौपदी को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था और उसकी थकान दूर करता था। घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात युधिष्ठिर शोक से व्याकुल होकर अपने रथ पर बैठ गए। उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शोक मत करो। ऐसा विलाप उच्च कुल के लोगों को शोभा नहीं देता। हे राजन, उठो और युद्ध करो। यदि शत्रु तुम्हें इस अवस्था में देखेंगे तो वे अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं, सहदेव के प्रति मेरे स्नेह का दुगुना हिस्सा घटोत्कच के प्रति है। घटोत्कच के वध से पांडव दुखी थे, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस अवसर पर प्रसन्न देखा। उसने श्री कृष्ण से पूछा, यह हमारे एक प्रिय भतीजे की मृत्यु पर विलाप करने का समय है। कृपया मुझे बताओ कि एक पराक्रमी वीर की मृत्यु पर आप प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरी बात सुनो हे धनंजय, मैं जानता हूँ कि अब भी दुखी होने का समय है, पर आप कर्ण को मारा जा सकता है क्योंकि अब उसके पास वह दिव्य बाण नहीं है। पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस बाण को लेकर कर्ण के सामने खड़ा हो सके। जब तक कर्ण के पास इंद्र की शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। अब अर्जुन सुरक्षित है। युद्ध शुरू होने के बाद से कृष्ण चिंतित थे कि कर्ण के पास इंद्र का शक्ति अस्त्र है जो अर्जुन के लिए घातक होगा, लेकिन अब यह एक बराबरी की लड़ाई होगी। अब अर्जुन को कर्ण से कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि आज घटोत्कच नहीं मरता तो एक दिन मैं ही उसका वध कर देता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। इसलिए श्री कृष्ण खुश थे घटोत्कच की मृत्यु पर। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।